दोस्तों, अगर आपको भी छत में बागवानी करना या गमलों में पौधे लगाना पसंद है तो मेरी तरह आपको भी बारिश के मौसम में ये 3 समस्याएं ज़रूर देखने को मिलती होंगी। पहली तो ये है कि जब भी तेज़ बारिश होती है तो गमले की मिट्टी बिखर कर आसपास की दीवारों और फर्श को तो गंदा करती ही है, साथ ही साथ इससे गमले की मिट्टी का लॉस भी होता रहता है। दूसरी समस्या है ड्रेनेज या फिर कहें जल भराव की। तो दोस्तों, जब भी लगातार कई दिनों तक बारिश बनी रहती है तो उस समय गमले से पानी जल्दी निकल नहीं पाता, जिस कारण कई बार हमारे पौधे गल जाते हैं। बात करें तीसरी समस्या की, तो लगातार बारिश के कारण पानी लगातार गमले की मिट्टी और खाद में मौजूद पोषक तत्वों को भी अपने साथ बहा ले जाता है, जिस कारण पौधों की ग्रोथ में बुरा असर पड़ता है। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो पहला तरीका है इंटरक्रॉपिंग, जिसे आप अपने उन सभी पौधों के लिए अपना सकते हैं जिन पौधों को खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे पौधों वाले गमलों में कोई भी छोटे सक्कुलेंट या छोटी जड़ वाले पौधे लगा दीजिए। ये पौधे आपकी पहली समस्या यानी तेज बारिश से मिट्टी को बिखरने से रोक देंगे, जिस कारण घर की दीवारें और फर्श तो साफ रहेंगी ही, साथ ही साथ इससे आपके गमलों और गार्डन को एक अच्छा लुक भी मिल जाएगा। अब अगर बात करें दूसरे सॉल्यूशन के बारे में, तो ये तरीका बारिश में होने वाली लगभग सभी समस्याओं को खत्म कर देता है। बस इसके लिए आपको ज़रूरत होगी प्लास्टिक शीट की, जिससे हम गमलों के लिए कवर बनाएंगे। अब आपको अपने उन सभी गमलों की नाप लेनी है जिनमें सिंगल टहनी वाले पौधे लगे हों। अब चूंकि झाड़ीदार और घने पौधों में तो बारिश की तेज बूंदें सीधे मिट्टी में नहीं पड़ती, लेकिन सिंगल टहनी वाले पौधों में तेज बारिश सीधे मिट्टी में पड़ती है, जिसे रोकने के लिए हम एक मजबूत प्लास्टिक कवर बनाएंगे। तो पॉट कवर बनाने के लिए प्लास्टिक शीट में गमले की नाप से थोड़ी बड़ी मार्किंग कर लेना है। इसके लिए आप किसी टूल, गमले से मिलती जुलती किसी चीज़ या फिर एक जैसे दिखने वाले खाली गमलों का यूज कर सकते हैं। इसके बाद प्लास्टिक शीट को गमले के शेप के हिसाब से राउंड या फिर स्क्वायर शेप में काट लेना है। अब अगर आपका पौधा गमले के सेंटर में लगा है तो प्लास्टिक डिस्क में सेंटर से मार्किंग कर लेनी है, लेकिन अगर पौधा सेंटर में नहीं लगा है तो फिर आपको अपने प्लांट के सेंटर को मेज़र करके उसे प्लास्टिक डिस्क में मार्क कर लेना है। उसके बाद उसी मार्किंग के हिसाब से डिस्क को काट कर अपने गमले के लिए प्लास्टिक शीट कवर बना लेना है। इसके बाद इन प्लास्टिक डिस्क में कुछ होल्स बनाना है, ताकि जब हम इनसे गमले की मिट्टी को कवर करें तो मिट्टी में हवा का सर्कुलेशन बना रहे, साथ ही साथ बारिश का पानी भी धीरे धीरे गमलों में जाता रहे। अब इन शीट कवर से गमले की मिट्टी को ढक देना है। दोस्तों, शीट का साइज गमले के साइज से थोड़ा बड़ा रखने का यही कारण था कि इससे गमला पूरी तरह से कवर हो जाता है। अब चाहे कितनी भी तेज़ बारिश हो, गमले की मिट्टी में पानी ना तो डायरेक्ट पड़ता है और ना ही भरता है, बल्कि शीट में बने होल से धीरे धीरे ड्रिप वाटरिंग की तरह गमले की मिट्टी में जाता रहता है और आसानी से ड्रेन भी हो जाता है। ये तरीका बताई गई तीनों समस्याओं को ख़त्म तो करता ही है, साथ ही साथ इससे गमलों में उगने वाले अनचाहे पौधे और खरपतवार को भी रोकने में मदद मिलती है। दोस्तों, तीसरा तरीका है मल्चिंग, जो वाटर लॉगिंग की समस्या तो नहीं रोक सकता, लेकिन ये आपके गमले की मिट्टी को बर्बाद होने और खरपतवार को रोकने में ज़रूर मदद करता है। इसके लिए आप कार्डबोर्ड के टुकड़े, नारियल का जूट या फिर सूखी घास से गमले की मिट्टी को ढक दीजिए। इससे बारिश की तेज़ बूंदें सीधे गमले की मिट्टी में नहीं पड़ेंगी, जिससे मिट्टी घर की दीवारों पर फैलेगी नहीं। साथ ही साथ धूप न मिलने के कारण अनचाहे पौधे भी गमले में नहीं उग पाते हैं। दोस्तों, इन तीनों तरीकों में आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।